बाइबिल बताती है जक्कई नाम एक चुंगी लेने वाला सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था वह टैक्स वसूली करता था। बाइबिल बताता है कि वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु को वो देख नहीं पाता क्योंकि बहुत नाटा था, छोटा था, उसका कद बहुत छोटा था। 19:1-2 पद। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। और बाइबिल बताती है यीशु मसीह के बारे में कि वो यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। और बाइबिल बताती वहां पर जक्कई नाम एक इंसान था, मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार जो था। बाइबिल बताती वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और बाइबिल बताती वो धनी व्यक्ति था। वह यीशु को देखना चाहता था वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा कि है, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता, परंतु भीड़ के कारण वो देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि बाइबिल बताती वो नाटा था, छोटा था उसका कद। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। बाइबिल बताती एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से क्या करने वाला था, जाने वाला, बोलो जाने वाला था। हालेलुया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा प्रभु इस नगर में आया है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन क्या है, इस रास्ते से यीशु आज जाने वाला है, क्यों न मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊं। अरे वो जाकर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। बाइबिल बताती है जक्कई पापों से भरा जक्कई था, जिसका नाम जक्कई छोटा कद का था। पाप इंसान को परमेश्वर तक नहीं ले जाता है। सुनो ध्यान से, वो पापों से भरा था। बाइबिल बताती यीशु ने एक आवाज मारा, जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। वो उतर कर यीशु को अपने पास ले गया। हाँ पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई झट उतर आ, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले और गया। बाइबिल बताती जक्कई तुरंत उतरा पेड़ से, और बाइबिल बताते यीशु को लेकर अपने घर चला गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर बोलने लग गया, वह तो एक पापी मनुष्य के जहाँ जा और वो उतरा है। बोलता है कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हालेलुया। सुनो ध्यान से सुनो। जब यीशु जक्कई के घर गया तो लोग क्या कहने लगे, बेटा अरे जक्कई तो पापी है, ये तो पाप से भरा है, इसने बहुतों को लूटा, इसने बहुतों के साथ गलत काम किया, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु को भी देखो, ये पापी के घर चला गया। प्रभु ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यीशु तो बोलता है कि मैं धर्मी के लिए नहीं परंतु पापी के लिए आया हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बाइबिल बताती है, पौलुस कहता है कि इस धरती में सबसे बड़ा पापी बोलता है कि मैं हूं। हालेलुया। इस धरती में सबसे बड़ा पापी बोलता है कि अपोस्टल राजेश राय। बोलो अपोस्टल राजेश राय दुनिया के सबसे बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु ने यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। जब बाइबल बताती है कि जक्कई पाप से भरा था, लेकिन यीशु जक्कई के घर चला गया। बाइबल बताती है यीशु ने जक्कई की जिंदगी बदल दिया। जब यीशु आता है जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसी गांव का बेटा हूं, लेकिन जब 20 साल पुराना मेरी जिंदगी देखो, मैं शराब पिया करता था, लोगों को लूटता था, ठगता था, 420 का काम करता था, लेकिन प्रभु मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी आप बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे करीब से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यस यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यस यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सुनो 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 सुनो। बाइबल बताती है यीशु को जक्कई बड़े आनंद के साथ अपने घर ले गया। लोग तो बोल रहे थे ये तो पापी है, यीशु भी कैसा है। उसको उस पापी के घर नहीं जाना था। इसके बारे में पूरे गांव जानते हैं ये पापी है। इसके बारे में पूरे एरिया जानते हैं ये पाप से भरा है, ये लोगों को लूटने वाला, ठगने वाला इंसान है। लेकिन प्रभु को भी इसके घर जाना नहीं था। लेकिन यीशु को जाना जरूरी था। यदि यीशु नहीं आता, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। बाइबल बताती है यदि यीशु जक्कई के पास नहीं जाता, जक्कई को नहीं पुकारता, बोलता कि बेटा जक्कई झट से उतरा, मुझे तेरे घर जाना है, तो जक्कई का जीवन पाप में नाश हो गया होता, पाप में वो मर गया होता, वो तबाह हो गया होता। लेकिन बाइबल बताती है यीशु के करीब आने से जिंदगी बदल गया। यीशु ने उसको नाम लेकर बुलाया। मेरा नाम तक जानता है यीशु। अरे कभी मैंने यीशु को नहीं देखा, मेरे लिए भोसवाड़ी हो गया, मेरे लिए प्रॉपर्टी हो गया। प्रभु यीशु मुझे जानता है, इसका मतलब मैं तो यीशु को किसी के माध्यम से सुना, कभी यीशु से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन इसको कैसे मेरे बारे में पता है, यीशु को कैसे मेरा नाम पता आ गया। अरे यीशु को नाम नहीं, हमारे जीवन कुंडली मालूम है। हालेलुया। यीशु को हमारे सर से पांव तक की कुंडली बता देगा हम कौन हैं। यस, यीशु ने जक्कई को बोला, जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर आना है। वो बड़े आनंद से उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। यीशु ने कुछ नहीं बोला था, केवल उसके नाम बोला था। उस तो सारे काम बाकी था भी। हालेलुया। लेकिन सब कुछ बताने से पहले जक्कई वो खुद बता दिया। किसको मालूम है? यीशु मसीह को। बोलते कि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसे पढ़ो 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 पढ़ो। देखो यीशु ने उसको पूछा नहीं तूने क्या पाप किया, तूने कौन सा जिंदगी जिया, लेकिन यीशु के नाम लेने से उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, बेटा हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी, और क्या बोलता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर तो देता बोलता है कि उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है, आज
इस घर में उद्धार आया है। बोलो उद्धार आया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा जक्कई को? आज तुम्हारे जीवन में उद्धार आया है। बोले तुम्हारे घर में उद्धार आया है। बेटा जिस दिन प्रभु को जीवन दे देते हैं, जिस दिन जब अंधियारा से निकल कर एक ज्योति में आ जाते हैं, प्रभु बोलता है मेरे बेटा शाबाश, तू अच्छा बेटा है मेरा, तू अच्छा बिटिया है। तो इस सारे अंधेरा से निकल कर छोड़ कर तू आजाद हो गई है। बोलता है तू मेरा बेटा बन गया है। बोलता है तू मेरी बेटी बन गई है। बाइबल बताती है उसने उजाला को देखा और कहा अच्छा है, और उसने अंधियारा से उजाला को क्या कर दिया बेटा? अलग कर दिया। हम जब से पैदा हुए, जिस माँ के गर्भ में थे, तब से उजाला के संतान है। उसने हमें बनाया था, किसी और ने नहीं। किसी और ने हमको हमारे माँ के गर्भ में नहीं डाला था। जिसने सारे जहां बनाया, उजाला बनाया, सब कुछ बनाया, जीवन दिया, उसी ने माँ के गर्भ में डाला था। मैंने कहा कि मैं और आप हम माँ के गर्भ में से ही उजियाला हैं। लेकिन अंधेरा ने धरती में आने के बाद छा लिया था। लेकिन क्या किया? प्रभु ने अंधियारा से हमें बोलो अलग किया, हमें पापों से छुड़ाया, हमें गुनाहों से छुड़ाया, हमें सब प्रकार के शारीरिक अभिलाषा से छुड़ाया प्रभु ने। उसका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु ने क्यों बुलाया बेटा हमें? महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। महिमा के लिए। प्रभु क्या चाहता है बेटा? कि हमारे जीवन से क्या करें प्रभु? के हम क्या करें? महिमा करें। जक्कई को क्यों बुलाया? ए जक्कई उतरा, छठ उतरा। उसको मालूम था कि उसका जीवन पापों से क्या था? भरा था, गुनाहों से भरा था। इसको मैं बदलूंगा, ये मेरी महिमा करेगा। आमीन। उसको मालूम था कि मैं इसकी जिंदगी में आऊंगा, ये महिमा करेगा। इसके जीवन में मैं आऊंगा, ये पाप छोड़ेगा, ये दारू छोड़ेगा, ये गलत रास्ता से आजाद होगा। जब तक मैं इसके जीवन में ना आऊं तब तक ये बदलेगा नहीं। प्रभु ने कहा कि जक्कई मुझे तेरे घर जाना है, और यीशु जक्कई के घर चला गया। हालेलुया। खुदा ने आपको अपने महिमा के लिए बुलाया। ध्यान से सुनो, बोलो आमीन। बोलो खुदा ने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। खुदा ने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। मैं अंधेरा में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ज्योति के संतान हूं। मैं पाप में नहीं रहूंगा, मैं दुष्ट आत्मा के कामों में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ज्योति के संतान हूं। क्योंकि मैं ज्योति के संतान हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। मैं जब तक धरती पर रहूंगा, मैं अपने प्रभु की महिमा करूंगा। बोलो आमीन। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहाया,